आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री पुखराज जैन, मनोज कुमार जैन, पांड्या सिटी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। मैसर्स देई चंद्र चत्तर सेन जैन, श्री सुरेश जैन, श्री नरेश जैन, श्री पवन जैन, अनाज मंडी गन्नौर। श्री पुष्प कुमार रारा की पुण्य स्मृति पर श्री विकास कुमार ऋषभ कुमार रारा, इम्फाल मणिपुर। श्री हुलास चंद्र जी सेठी गोरखपुर, जैन महिला मंडल जींद हरियाणा। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांता जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग नई दिल्ली। श्री पदम चंद्र जैन ग्वालियर। श्रीमती संगीता धर्मपत्नी श्री शीतलनाथ जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, सम्मेद जैन, कांत परिवार मुंबई। श्रीमती शकुंतला देवी जैन फिरोजाबाद। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। जाति का मतभेद खत्म होना चाहिए। हमने कहा हमारे महावीर या हमारे समोसरण से ज्यादा मतभेद कहीं और समाप्त हो सकता है क्या? जहां त्रियंचों को भी उन्हीं कोटों में उसी स्तर पर नीचे नहीं बैठाया, उसी स्तर में बैठने का मौका मिला। इससे ज्यादा कोई समाजवाद हो सकता है? वहीं पर उसी कोटों में उसी स्तर पर, भले कोटे अलग हैं तो क्या हुआ, कोटे हैं तो समतल पर ही, 12 कोटे ही तो हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक 50 फीट ऊपर है, एक 50 फीट नीचे। लेकिन सोच कर देखना, जिनेंद्र वाणी में सबको समान अधिकार है, क्योंकि चेतना की अपेक्षा से, कर्म निरपेक्ष की अपेक्षा से लगाओ तो हमारी आत्मा भी सिद्धों के समान शुद्ध है। इसलिए छोटी छोटी सी बातों में, परिवारों में, घर में, समाज में हमें दिमाग लगाना ही नहीं। लोग कहते माता जी इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हमने कहा हम अपने ख्याल कर लें, इतना ही बहुत है। दुनिया का क्या ख्याल करेंगे? किस किस की याद कीजिए, किस किस को रोइए, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। परमात्मा बड़ी चीज है, इसको ही, इसमें ही खोइए। परमात्मा कोई बाहर वस्तु का नाम नहीं है। परम विशुद्ध अवस्था की स्थिति को पाना परमात्मा है। और हम परमात्मा बनेंगे, हम परमात्मा की पूजा करते करते थोड़ी मरेंगे। हम स्वयं परमात्मा से प्रेम होगा, और जिसका प्रेम होता है उस जैसी कीमिया, उससे मिलने का पता, उसकी पसंद का काम हम करते हैं। तो हमें परमात्मा यदि पसंद है, कभी भी कोई मरता है बोले आज भगवान के प्यारे हो गए, हमने कहा जीवन भर भगवान खारा लगा, मर के प्यारा कैसे हो गया? उन लोग कितने बेईमान हैं। जब भी कोई मर जाता है बोले उनका देवलोक गमन हो गया। हमने कहा भगवान देवलोक गमन का टिकट कटवाया था क्या? बोले भगवान के प्यारे हो गए। हमने कहा जीवन भर भगवान प्यारा नहीं हुआ, मर के तू प्यारा हो गया। बोले याद
भगवान के पास चले गए। हमने कि भगवान की पसंद इतनी क्या है खराब, जिसे दुनिया रिजेक्ट कर देगी वो सिलेक्ट करेगा क्या? बोले भगवान ने बुरा किया। हमने कि भगवान कोई जमदूत है क्या? आपको पता है अच्छा काम हो तो तुम, बुरा काम हो तो परमात्मा। यही तुम्हें परमात्मा से प्रेम है क्या? ध्यान रखना, सब जीवों में आप लोगों को क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब पर्यावरण तब शुद्ध होता था, लकड़ियां वन जब बसते थे, जबकि जानवर गाय आदि सुरक्षित रहते। तो ईंधन के लिए लकड़ियों का उपयोग नहीं होता। कंडे से फ्री में घर में कंडे, और सच पूछो कीटनाशक की जीवाणु नहीं होते, मच्छर मक्खी नहीं होते। हम लोग हरियाणा में एक गांव में गए, जाटों का गांव था, बहुत बहुत ही गाय भैंस थे। इतनी गाय भैंस थी कि निकलना मुश्किल हो रहा था। सड़कें गोबर से पट्टी पड़ी थी और नालियों में भी गोमूत्री। हम लोगों ने जाति का कैसे गांव में ठहरा दिया, यहाँ तो बहुत मच्छर होंगे क्योंकि इतना गोबर इतना कीचड़ है। एक मच्छर भी नहीं था, क्योंकि अब तो आदमी मच्छर बन गया है। आदमी खून पीने लगा, मच्छर बेचारे क्या करेंगे? हम सबको चाहिए कि अंदर से प्रेम हो परमात्मा से, क्योंकि आदमी भी मच्छर जैसा हो गया। पता है कैसे हो गया? क्योंकि जितना मच्छर आपको परिक्रमा लगाएगा, गाने सुनाएगा, लेकिन खून पी कर जाएगा। ऐसे ही आदमी आपकी चापलूसी करे, तारीफ करे, लेकिन जब जाएगा तो एक न एक डंक देकर जाएगा हमारे पास। आप अपने आप को भाग्यशाली मत समझना। जितनी आपको उपमाएं दी जाती हैं वो जानवर को दी जाती हैं। किसी जानवर को ये नहीं कहा जाता तू आदमी जैसा है। आपको पता है कैसी कहा जाता है? तोते जैसी नाक, हिरणी जैसी आंख, हंस जैसी चाल, समझ गए? माने बढ़िया बढ़िया, सिंह जैसा पराक्रम, हाथी जैसा विशाल, है ना? गोचरी यानी गाय जैसी चरिया, स्वान जैसी नींद, लेकिन मोर जैसी चाल, मोरनी जैसी लग रही हो। आपको पता है कभी कोई कहता है कि आदमी जैसी लग रहे हो? क्योंकि आदमी सिर्फ एक गुण है उसके अंदर, वो चाहे तो आत्म विकास के द्वारा परमात्मा बन जाए। बाकी वो जिंदगी भर गंदगी इकट्ठी करता है। बंदगी को आया था और गंदगी इकट्ठी करने लगा। आए थे हरि भजन को, ओटल लगे कपास। वास्तव में हम परमात्मा को लेने आए थे, और परमात्मा मंदिरों में नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, लोग कहते हैं मंदिर चले जाओ तो धर्मात्मा हो जाओगे। हमने कहा धर्मात्मा जहाँ चला जाएगा वही मंदिर हो जाएगा। आप भी धर्मात्मा हो सकते हो। हाँ, दिल से कबाड़ निकाल दो। ऐसे गंदे दिल में, गंदे घर में जब रिश्तेदार तक नहीं आता तो परमात्मा ऐसे गंदे दिल में आएगा जहाँ ईर्षा, छल, कपट, लोभ, तेरी मेरी, चीना, झपटी, भागा दौड़ी सब चलती रहती है। वहाँ परमात्मा आएगा। आप सबके अंदर भी परमात्मा आए। उसके पहले पर्यावरण को दूषण से बचा। अपने घरों में कम से कम चीज और देसी चीजों को अपनाएं। क्योंकि एक कंपनी आई थी तो इतने साल कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 40 लाख लोग मर गए। कितनी दर्दनाक मौत आप सोच सकते हो। जहाँ नाखून खींच लिए जाते थे, जीभ काट दी जाती थी, औरतों का सील हरण करके उन्हें चौराहों पर उल्टा लटकाया जाता था। सोचो, हमने ऐसी यातनाएं सही है एक कंपनी के आने से। आज हमारे जैनी भाई कहीं दुकान पर, आपको यदि एक सच बताना, 1 किलो में या 50 किलो में 5 रुपया कोई ज़्यादा ले ले तो आप 4 जनों को क्या बोलते हो? उसके यहाँ से मत लेना, उसके यहाँ से मत लेना, उसके यहाँ से लेना, वो देखो इतने कम दे रहा है।
आपने कभी सोचा वो 5 रुपये आपके छन्ने पानी में जा सकते थे? वो 5 रुपये आपके किसी गरीब के किसी गुल्लक में चढ़ सकते थे। वो 5 रुपये से आहार दान में लग सकते थे। हम अपने आप के अपने बंधु वर्गों को सहारा देंगे। हम फॉल पिको आप लोग कुछ भी कराते हैं, यहीं दे दो, यहीं दे दो, इससे ले लो, ये 15 रुपये में कर देती, वो तो 20 रुपये लेती है। अरे लेने दो, हम अपने बंधु वर्गों को इतना आगे उठाएंगे कि एक दिन परमात्मा बनने तक वो हमारा साथ निभाएंगे। गुणी जनों को दे हृदय में मेरे प्रेम बढ़ावे, गुणेशु अनुराग भक्ति। गुणों में अनुराग का नाम भक्ति है। और गुणों को देख कर ये नहीं जय हो माता जी तुम्हारी, जय हो महाराज जी तुम्हारी, नहीं। उन जैसे गुण हमारे कब आएंगे? क्योंकि रहनसार में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि मात्र देने से तू धन्य हो जाता है। मात्र देने से, आप सोचना देने से कोई धन्य होता है? आहार दान रखने से धन नहीं होता है। आहार दान देते समय आपके ये परिणाम होना चाहिए कि वो दिन कब आएगा जब हम ऐसा भी पानी पात्र में आहार करेंगे। मुनि को देखकर भाव आना चाहिए हम भी कब आत्मा में लीन रहेंगे, तब ये भक्ति है। अभी तो तुम्हारी ऊपर ऊपर की भक्ति चल रही है, इन भक्ति से कल्याण होने वाला नहीं है। तो आप सबके जीवन में भी भक्ति आराधना आए। और क्या कहे कि दीन दुखियों पर करुणा आए। तुम कहती बहुत दया आ रही थी माता जी, हम क्या करते? आपके बेटे का एक्सीडेंट हो जाए फिर बोलते हो हम क्या करते? उसे बोलते हो कि तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हो? तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हो। आपके घर में आप कितने भी थके हो, आपका बच्चा भूखा हो तो क्या करते हो, क्या बोलते हो? अब सो जा, भी भूखा है तो। आपका बच्चा आधी रात में भी कहीं भूखा है तो आप उतने समय नींद में भी होगी तो उठकर तुरंत उसे कुछ बना के देगी कि खा लो। आज आप लोगों को दीन दुखियों के प्रति यही करना है। माध्यस्थ भाव, कोई दुखी है, कोई हमारी बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, कुछ भी गलत कर रहा है, हमें उस पर करुणा आना चाहिए। हमें उस पर माँ ज़्यादा ही बलवान है तो सोच लो उसका कर्म भोग है, उस नरक का बंद हो चुका, हम उसके कारण नरक जाने वाले। वो हम पर प्रयास कर सकता है लेकिन सफल हम होते हैं या वो होते हैं? पत्थर मारने वाला ये सफल होता है या हम पे लगेगा हम सफल होते हैं? हम बच जाएंगे, उसके बाहर के बार से बच जाएंगे, अंतरंग के बार से बच जाएंगे। क्योंकि लोग बाहर में हमें गालियां देते हैं। गालियां एक शब्द वर्गना है, पुद्गल की वर्गनाओं में शब्द वर्गना भी है, कान से टकराती और समाप्त हो जाती है। फिर भी हमारी वाणी में मधुरता लाना है। हम दुष्ट जनों के बारे में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए। हमने एक गलती करे, हम 100 लोगों को बुलाकर गलती बताते हैं। हम 100 लोगों में, आप अच्छी बात है प्रवचन से जाओगे 1 लाइन याद नहीं रहेगी, और किसी की निंदा सुनकर जाओ 20 साल तक याद रहेगी। रहती कि नहीं? 2000 की चोरी हम शाम तक 2 लाख की कर देते हैं। हमारी वो हालत है कि जैसे कोई जेल में जाए तो जेल में कोई कहे तू कितने की चोरी करके आया? बोले 2 लाख की। बोले चल हट पीछे हट, तू 2 लाख की भी कोई इतनी सी चोरी करके आया, हम तो 2 करोड़ की करके आए। ऐसे ही तुम सोचते हो दुर्गुणों का संगति करके तुम में तो थोड़ा है, हम तो इससे ज़्यादा करते हैं। बड़े घमंड से कहते हैं हमारा सब चलता है। हमने कि कुछ जानवर दिन में खाते हैं, कुछ जानवर रात में खाते हैं। ये अजीब प्रकार का जानवर है, दिन में भी खाता है रात में भी खाता है। तो आप जिनवर होने की पात्रता रखते हो, जानवर होके मत मर जाना। और उसके लिए आप आज से ही एक नियम ले लो, कुछ धर्म मत करो। रात में लोग कह रहे थे शाम को भक्ति के बाद, माता जी 4 प्रकार के आहार का त्याग, ये त्याग, बाजार का त्याग। हमने कि ऐसे त्याग मत करना जो आकुलता हो जाए, ऐसे त्याग करना जो अनुकूलता से आसानी से पल जाए। क्योंकि धर्म सिर्फ इतनी बात का नाम है कि संक्लेश नहीं होना और संयम भी नहीं छूटना।
घर में कलेश नहीं हो, हर नियम लेना, आपत्ति काल की छूट लेना, क्योंकि तुम्हारे मन में लगा रहा हम खा ही लेते तो खा लिया तुमने। ध्यान रखना, आप सबके जीवन में संयम आए और हमें भी संयम ही एक धर्म है। संयम का मतलब साम्य भाव हो सब लोगों से। और आप लोग कल ध्यान रखना, डाली से टूट गया पत्ता डाली पर नहीं जाता, और इतना सुंदर जिंदगी में अवसर बार बार नहीं आता। हम अपने जीवन को कैसे सुधारें? हम अपने जीवन में पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ अपना जीवन को दुर्भावनाओं से कैसे उभारें, ये भी सूत्र मिलेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र